हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड चैप्टर देख रहे थे। ब्लड में हमारा जो वीडियो लेक्चर आज होगा ये हमारा पार्ट 3 होगा। ओके, अभी तक अगर हमारे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देखे नहीं हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ जाके, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अचानक आप पार्ट 3 में आ जाएंगे, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको रिकमेंड करते हैं कि पहले पार्ट 1 देख लें, पार्ट 2 देख लें, फिर पार्ट 3 में आइए। ठीक है, तो बेसिकली आज के जो पार्ट 3 में हम लोग कवर करने वाले हैं, पहले टॉपिक जानिए क्या कवर करने वाले हैं। आज की इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, पहले करेंगे प्लाज्मा। ठीक है, एक्चुअली जब हम लोग बात किए थे ब्लड, तो ब्लड को 2 भाग में डिवाइड किए थे। ठीक है, एक प्लाज्मा था, ठीक है, एक कार्पल्स था। ठीक है, तो उसमें से कार्पल्स में जो रुधिराणु उसके 3 पार्ट थे। ठीक है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये तीनों कवर हो चुके हैं। अभी बाकी हमारा रह गया प्लाज्मा। तो बात करेंगे प्लाज्मा का। ठीक है, जैसे अभी हम लोग कवर किए थे, उससे पहले कवर किए थे ब्लड में देखे थे इस 2 पार्ट में पहले किए थे। ठीक है, 2 पार्ट में पहले किए थे। तो उसमें एक पार्ट था प्लाज्मा और नेक्स्ट पार्ट था कार्पल्स था। तो ये प्लाज्मा हमारा 55%, बाकी 45% आपका कार्पल्स था। कार्पल्स के अंदर आप देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखे थे RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, यहाँ बताया गया था आपको कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो है ना, RBC जो है इसकी संख्या की बात करें तो 50 लाख। ठीक है, 50 लाख इसकी संख्या है ना। जबकि बात करें WBC इसका 10,000 है, इसका संख्या कितना है, 10,000 है। और प्लेटलेट्स का आपका 2 लाख है। ठीक है, वही बात करते हैं जीवन काल की बात करते हैं तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिन होता है, जबकि WBC का आपका 4 दिन और प्लेटलेट्स का आपका 7 दिन। ओके, ये सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप देखे नहीं तो आप देख सकते जाके वहाँ पे। ठीक है, सारे आपको डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे भी बताया गया है कि जो WBC है, RBC है, इनका आकार क्या होता है ना। RBC होता है, उसका जो आकार बिल्कुल गोल होता है। ठीक है, गोल होता है। जबकि WBC है, ठीक है, WBC क्या होता है, अनिश्चित होता है। फिर जो प्लेटलेट्स होता है उसका कैसा होता है, उत्तल लेंस की भांति होता है। तो सारा कवर हो चुका है। ठीक है, बात करते हैं कि फिर हमारा जो शरीर में ब्लड होता है ना, वो लाल आखिर क्यों होता है। लाल होने के पीछे क्या है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि उसमें बताया थे हिमेटिन और ग्लोबिन, 2 चीज़ें पाए थे हीमोग्लोबिन में। तो हिमेटिन क्या होता है कि आपका एक लौह तत्व होता है। लौह तत्व कहने का सेंस है, मतलब उसमें आयरन है, लौह तत्व है। ठीक है, और ग्लोबिन क्या है, उसमें एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है उसके पूरे शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है हेमेटिन। ठीक है, ग्लोबिन, हेमेटिन और ग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा ब्लड कैसा होता है, लाल होता है। जबकि वहीं बात करें कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच का जो ब्लड होता है, RBC होता है, कैसा होता है, वाइट होता है। जब कॉकरोच को आप मारेंगे तो उसके अंदर से क्या होता है, वाइट निकलता है। ठीक है, तो RBC उसका जो होता है वाइट होता है। और वही बात करें ऑक्टोपस जो होता है ना, उसके अंदर जो RBC होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर वो होता है आपका ब्लू होता है, नीला कलर का होता है। ठीक है, कैसा होता है, नीला होता है। क्यों होता है, तो इसके पीछे रीज़न है। ठीक है, ऑक्टोपस में जो नीला कलर होता है उसका RBC वो होता है हेमोसाइनिन के कारण होता है। हेमोसाइनिन के कारण उसका ऑक्टोपस का RBC क्या होता है, वो नीला होता है। जबकि वही बात करें कॉकरोच का, तो कॉकरोच का जो सफ़ेद होता है ये हेमोलिम्फ के कारण होता है। हेमोलिम्फ के कारण कॉकरोच का जो होता है RBC वो क्या होता है, वाइट होता है। जबकि हेमोसाइनिन के कारण, ठीक है, हेमोसाइनिन के कारण से नीला होता है ऑक्टोपस का। ठीक है, ये यहाँ तक सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, आज बात करेंगे स्पेशली हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा का। ठीक है, तो प्लाज्मा में यहाँ देखेंगे, प्लाज्मा में 3 चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसमें 3 चीज़ में पहला चीज़ होगा आपका वाटर। ठीक है, बात करें प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा में 3 चीज़ होंगे। ठीक है, 3 चीज़। पहला बात करते हैं वाटर, इसमें वाटर है। ठीक है, जल है। ठीक है, वाटर आपका 90% होता है, इसमें 90% आपका वाटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट होता है आपका खनिज लवण होते हैं।
खनिज लवण और क्या होता है इसमें, ग्लूकोज। ठीक है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, खनिज लवण और ग्लूकोज। और नेक्स्ट होता है आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। तो बेसिकली प्लाज्मा में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। वाटर होता है जिसको 90% होता है उसका मात्रा होता है, जबकि खनिज लवण होती हैं और ग्लूकोज होता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करती हैं। और नेक्स्ट आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन में देखिए यहाँ पे अलग अलग इसका प्रकार हैं। ठीक है, प्रोटीन में अलग अलग प्रकार हैं, जैसे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, यहाँ पे 5 हैं। ठीक है, यहाँ 5 जो है प्रोटीन के प्रकार हैं इनके। ठीक है, जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है फाइब्रिनोजेन, ये रक्त को थक्का जमाने का काम करता है, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है आपका फाइब्रिनोजेन। ठीक है, वही बात करें कि प्लाज्मा है, प्लाज्मा का कार्य क्या है, काम क्या करता है। तो ये प्रोटीन और अन्य पदार्थों को ले जाता है शरीर के विभिन्न भागों तक, जैसे पैर है, हाथ है, पाँव है ना। तो उस जगह पे ले जाने का काम करता है आपका प्लाज्मा का कार्य क्या है कि प्रोटीन और एवं जो अन्य पदार्थ हैं उनको ले जाना काम करता है आपका प्लाज्मा का काम है। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच मान जो होता है उसको संतुलित रखना। पीएच जो वैल्यू होता है, जैसे ब्लड का होता है पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है, आपको बता चुके हैं। अगर आप देखें नहीं तो आपको इसलिए बता रहे थे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका बेसिक फाउंडेशन है। अगर आप देखें नहीं वहाँ पे लिए आप देख लीजिए, तब यहाँ पे आइए। ठीक है, तो इसमें जो पीएच जो वैल्यू होता है, पीएच मान होता है, संतुलित रखने का काम आपका प्लाज्मा ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रक्त का थक्का जमाना भी प्लाज्मा का काम है, और उसमें प्रोटीन का कौन सा है, फाइब्रिनोजेन, जो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। ओके, और ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख चुके हैं कि प्लाज्मा का कार्य क्या है। प्रमुख कार्य है पीएच वैल्यू को मेंटेन रखना, संतुलित रखना, पीएच वैल्यू जो है उसको संतुलित करना। प्रोटीन और अन्य पदार्थ हैं उनको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ग्लूकोज को विभिन्न भागों तक पहुंचाना और रक्त का थक्का जमाना, ये आपका प्लाज्मा का मुख्य कार्य है। ठीक है, तो इस तरह से प्लाज्मा हम लोग देख लिए। प्लाज्मा के अंदर वाटर है, खनिज लवण है, ग्लूकोज है और प्रोटीन है। प्रोटीन में प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन। अब फाइब्रिनोजेन जो है रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि ये आपका प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा के बाद इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा में ये देखिए, प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजेन को, प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजेन को हम निकाल लेंगे तो क्या प्राप्त होता है, सीरम प्राप्त होता है। अब सीरम क्या होता है यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। जब भी ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट होता है तो जांच के लिए, ब्लड जांच के लिए है ना, इसमें क्या क्या आता है, देखिए इसमें ब्लड को जो सैंपल लिया जाता है, तो ब्लड सैंपल आता है तो उसमें जो ब्लड होता है, जैसे ब्लड है, ठीक है, ब्लड से इसमें निकाला जाता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन आपका ये है ना, फाइब्रिनोजेन को उससे निकाल लिया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर से जो फाइब्रिनोजेन को निकालने जाता है, उसके बाद क्या प्राप्त होता है, सीरम प्राप्त होता है। ठीक है, यही सीरम से बीमारी का पता लगाया जाता है। ठीक है, जब ब्लड टेस्ट होता है तो उससे जो फाइब्रिनोजेन को निकाल लिया जाता है, उससे आपका ब्लड का टेस्ट होता है। ठीक है, तो आपका हो गया प्लाज्मा सीरम हो गया। अब बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग का 4 प्रमुख स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं, मुख्य कार्य उसका जो 4 स्टेप हैं वो देखते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। अब हम लोग देखते हैं ब्लड क्लोटिंग। सिंपल सी बातें समझते हैं कि ब्लड क्लोटिंग क्या है। अगर हम कट जाते हैं, कटने बाद क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। ब्लड निकलने के बाद क्या होता है कि ब्लड उसको जमने में, ठीक है, ब्लड जो निकल रहा है उसको रुकने में, है ना, जो ब्लड निकल रहा है उसे रुकने में टाइम लगता है। ठीक है, तो क्लोटिंग होता है तभी जाकर वो ब्लड फिर रुकता है। ठीक है, तो उसके लिए 4 प्रोसेस होता है, तब जाकर हमारा ब्लड रुकता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है वो 4 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है, प्रोसेस में टाइम 4 मिनट लगता है और उस प्रोसेस को कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं,
कैस्केडिंग प्रोसेस, कैस्केडिंग प्रोसेस, ठीक है। और इस प्रोसेस में जो टाइम लेता है वो टाइम होता है आपका 4 मिनट, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग, जो ब्लड क्लोटिंग जमना होता है वो 4 मिनट का टाइम लेता है। अब दोस्तों यहाँ समझ ध्यान देंगे, यहाँ पे अभी जब प्लाज्मा देखें हम लोग तो प्लाज्मा में 5 प्रोटीन था उसमें, ठीक है। 5 प्रोटीन था, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, है ना, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। ये 5 प्रोटीन था, ठीक है। अब उसी प्रोटीन का यहाँ पे यूज होगा। देखिए जैसे यहाँ पे देखते हैं जो थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट है ना, आपका जो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट क्या है आपका प्लेटलेट्स का, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट आपका प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु आपस में ये मिलते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे है थ्रोम्बोसाइट, और थ्रोम्बोसाइट जाके किससे मिलेगा, वायु से। वायु कांटेक्ट में आएगा तो क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना लेगा ये, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेगा। उसके बाद पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप में क्या है कि थ्रोम्बोसाइट जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये बुलाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेगा। ये पहला प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट दूसरा प्रोसेस क्या है, अब क्या करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो मिलेगा आपका कैल्शियम, कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बोसाइट जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम से रिएक्शन करेगा और प्लस मिलेगा प्रोथ्रोम्बिन से, तब जाके बनेगा थ्रोम्बिन, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस हो गया, थ्रोम्बिन बन गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस थर्ड में प्रोसेस है, ये बनेगा थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन जो है, ये थ्रोम्बिन मिलेगा फाइब्रिनोजेन से, ठीक है। तो आपका ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन हो गया। फाइब्रिनोजेन से मिलने से क्या बनता है, फाइब्रिन। क्या बनता है, फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन जो है वो धीरे धीरे जाली का मतलब जाली बनाने शुरू कर जाता है। जो ब्लड क्लोट मतलब ब्लड जमने का जो प्रोसेस है उसमें धीरे धीरे फाइब्रिन का काम है जाली बनना, ठीक है। यहाँ पे जाली बनना शुरू हो जाता है, जाली, ठीक है। उसके बाद ये फाइब्रिन ये मिलता है किससे, रुधिराणु से, कार्पल्स से, है ना, जो WBC, RBC और जो प्लेटलेट्स हैं, है ना। तो रुधिराणु से मिलता है, और रुधिराणु से मिलने के बाद ये आपका रक्त का थक्का जो फाइनली जाकर जम जाता है, ठीक है। तो रक्त का जो थक्का जमना प्रोसेस कहलाता है कैस्केडिंग प्रोसेस। टाइम लेता है 4 मिनट और इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे, आपका जो ये रक्त का थक्का जमना, ठीक है, रक्त का थक्का जमना जो होता है किस विटामिन के कारण से होता है, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो विटामिन के होता है, विटामिन के, रक्त का थक्का जमना विटामिन के होता है, ठीक है। और वही बात करें कार्पल्स जो होता है, रुधिराणु होता है, कौन सा होता है, तो थ्रोम्बोसाइट्स होता है। थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है वो रक्त का थक्का जमना का करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन कौन सा है, तो प्रोटीन में आपका फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन आएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे, प्रोटीन जब आपसे पूछेगा कि ब्लड का थक्का जमना में जो ब्लड का क्लोटिंग होता है उसमें क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। क्या क्या पूछ सकता है कि ब्लड क्लोटिंग में, रक्त का थक्का जमने में रुधिराणु कौन सा होता है, कार्पल्स कौन सा होता है, तो आपका आएगा थ्रोम्बोसाइट्स। जो थ्रोम्बोसाइट्स कौन सा है, प्लेटलेट्स है आपका, ठीक है। बात करें प्रोटीन का, तो फाइब्रिनोजेन और आपका प्रोथ्रोम्बिन दो आएंगे प्रोटीन में। वही बात करें कोई धातु बोलेगा, तत्व बोले तो उसमें आपका कैल्शियम आएगा, ठीक है। धातु या तत्व बोले तो इसमें आपका कैल्शियम आएगा। जब बात करें विटामिन का तो आपका विटामिन के आएगा, ठीक है। तो ये ब्लड क्लोटिंग में सहायक होने वाले पूछ सकता है आपसे, अक्सर यहाँ यहाँ से पूछता भी है, ठीक है। रुधिराणु, प्रोटीन और आपका पूछेगा धातु, तत्व या विटामिन, ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। वही बात करते हैं एंटी क्लोटिंग। एंटी क्लोटिंग के सेंस है कि आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसके अंदर ब्लड जमता नहीं है, ठीक है। अगर ब्लड जम जाएगा तो क्या होता है, हेमरेज, ठीक है। तो हेमरेज का जो कारण होता है, ब्लड वेन में ब्लड जम जाता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, विटामिन के होता है, ठीक है। अगर पूछेगा विटामिन हेमरेज के लिए जिम्मेदार कौन होता है, विटामिन के होता है, ठीक है। और एंटी क्लोटिंग के लिए आपका हेपरिन होता है। हमारा जो ब्लड जो वेन में सर्कुलेट कर रहा है वो जमता नहीं है, एंटी क्लोटिंग नहीं होता है। क्यों होता है, क्योंकि हेपरिन कारण होता है एंटी क्लोटिंग, ठीक है। जिसमें आपका हेपरिन आ जाएगा। और हेमरेज के लिए जिम्मेदार होता है आपका विटामिन के होता है, ठीक है। वही बात करें फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन। फाइब्रिनोजेन,
प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन, ये 3 चीज़ें हैं, है ना। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन, ये 3 जो चीज़ें हैं, इनका जो निर्माण कहाँ होता है, निर्माण की बात करें, इनका निर्माण होता है आपका लीवर में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग इसको कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं, देखें, अभी देखें प्लाज्मा, देखें प्लाज्मा के बाद देखें ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो ये हमारा सारा क्लियर हो गया। आज के बस इतने कहते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने की कोशिश करें ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में ब्लड ग्रुप दिखेंगे। आज के बस इतने करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो आज के लिए बस इतने करते हैं।